नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 खबर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, पश्चिम बंगाल में बिल्कुल सुगबुगाहट है चुनाव को लेकर। ऐसे में चर्चाएं हो रही है कि इस बार पश्चिम बंगाल की सत्ता में क्या होगा, दीदी या दादा, क्योंकि लगातार ममता बनर्जी सीधा टक्कर मोदी से ले रही हैं। इस वक्त जो है पश्चिम बंगाल के तमाम युवा हमारे साथ हैं, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिर युवाओं के मन में क्या है, पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है, और ये आंधी जो है, ये आंधी में कौन उड़ेगा और कौन बंगाल की सत्ता को संभालेगा। की नाम दादा? अपूर्व सादरा। अच्छा, कहाँ से है आप? बेंकुड़ा से। बेंकुड़ा से। क्या कहेंगे इस बार बंगाल में जो है युवाओं के दिल में क्या चल रहा है? युवा के दिल में चल रहा है, इस साल दीदी हटेगा, दादा आएगा। बीजेपी जीतेगा, 100% जीतेगा। दीदी हटेगा, दादा आएगा। दादा आएगा, कंफर्म आएगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जो दीदी का जो राज चल रहा है, जो हम लोग को जो वेस्ट बंगाल में जो न्याय अत्याचार चल रहा है, दीदी जो कर रहा है, उसका मानुस हम लोग सब समझ गए। दीदी क्या नए विचार कर रहे हैं, हम लोग उससे प्रतिवाद करके हम लोग दादा को लाएंगे, ठीक है? क्योंकि दादा को चाहिए, दादा को चाहिए उन्नयन चाहिए। शिक्षा व्यवस्था को जो दीदी ने बेहाल कर दिया है, जो हम युवा समाज के लिए चाकरी, अर्थात हम लोग को जो कर्म संस्थान जो गिरा दिया है दीदी ने, वो हम लोग को कर्म संस्थान चाहिए, काम चाहिए, चाकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, और जो शिक्षा व्यवस्था का जो नष्ट हो गया है उसका उन्नयन चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी जो है वो तो डंका बजाती है कि हमारे राज्य में जो है सब कुशल मंगल है, युवा बिल्कुल खुश है, युवाओं को जो है ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिला, सब छूट है। दीदी सब छूट बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं दिया दीदी ने, ठीक है? दीदी को छूट भी बोलना आता है क्या? हाँ, बहुत छूट बोल रहे हैं, सरेआम बोल रहे हैं, तेज में बोल रहे हैं, कुछ नहीं दिया। शिक्षा व्यवस्था में क्या दिया है? हम स्टूडेंट हैं जो काम कर रहे हैं, कुछ नहीं दिया दीदी ने, ठीक है? हम लोग चाहिए, बीजेपी आना चाहिए, बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं युवा समाज। हम लोग को नौकरी चाहिए और सबको प्रतिष्ठा होना चाहिए। तो मतलब आप कह रहे हैं कि बंगाल में इस बार जो है पूर्ण तरीके से खेला होगा? पूर्ण तरह से खेला होगा, पूरा खेला होवे। पूरा एक ही बात में बंगाल में बोल सकता हूँ, सब समाज को, सब लोग को बोलना चाहिए। वो दीदी को जो बात है ना, खेलना चाहिए, बंगाल में बोल रहा हूँ, ठीक है? एक बार हम लोग बोल रहे हैं, खेला होबे, बीजेपी जीतबे। जय श्री राम, बीजेपी जिंदाबाद, 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 भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। जब इतना बोल दिया तो आपने जो है वंदे मातरम भी बोल दीजिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए, यहाँ पर बंगाल पे नहीं दादा, सबसे पहले सवाल यही, आप जो है भारत माता की जय कर रहे हैं और मोदी दादा कहते हैं कि यहाँ पर जो है घुसपैठियों को सबसे पहले निकालना है। ये तो देखिए, जो डेमोग्राफिक चेंज है वो बंगाल का सबसे बड़ा अभी थ्रेट है। जो बॉर्डर इलाके है वहाँ से दीदी के राज से ही नहीं, जब वहाँ यहाँ पे लेफ्ट सरकार था वहाँ से ही ये इसका सूचना हो गई थी, और इसका पीक ममता सरकार में पीक पे चला गया, और नकली आधार कार्ड, नकली पासपोर्ट वगैरह, आईडी कार्ड देकर ये घुसपैठी वालों बॉर्डर इलाके में इवन अपना नाम परिवर्तन करके रोहिंग्या बांग्लादेशी मुस्लिम से हिंदू बनकर रह चुके हैं। आप बांग्लादेशी मुस्लिमों को जो है हिंदू बनाया जा रहा है बंगाल के अंदर। यहाँ पे दीदी के राज में ऐसे एग्जाम्पल कलकत्ता, बनगा, 24 परगना, मालदा, मुर्शिदाबाद इलाके में आप खोजेंगे तो एक से बढ़कर एक पाएंगे। यहाँ पे रिसेंटली SIR चल रहा है, जो निबिड़ वोटर तालिका में संशोधन हो रहा है। वहाँ पे आप लोग मीडिया के, बंगाल की मीडिया के तरह रुख करेंगे तो आप लोग देख सकते थे कि कितने रोहिंग्या फेक
हिंदू फेक बांग्लादेशी जो है ओरिजिनली वो लोग भागकर बॉर्डर के तरफ चल चुके हैं। जैसे कि कोई मेला लग रहा है, हम लोगों का यही मानना है कि यहाँ पे सटीक से चुनाव करने के लिए ये जो आमला तंत्र है, आमला तंत्र का पूरा सेंट्रल निर्वाचन कमीशन के निगरानी पर और सेंट्रल फोर्स के तहत, और एक बात अनेक दफ़ा नहीं, सिर्फ एक या दो दफ़ा में पूरा बंगाल में असेंबली चुनाव हो जाना चाहिए। और निर्वाचन कमीशन को मेरा मेरा ये जो है वक्तव्य सुन रहे हैं तो मेरे हाथ जोड़ के निर्वाचन कमीशन को निवेदन है कि ये ड्राफ्ट रोल का जो प्रोसेस है और फॉर्म 7 डिलीटेशन का जो प्रोसेस है वो सुचारू रूप में। आपको मैं रोकूंगा थोड़ा सा। आप कह रहे हैं कि SIR की प्रक्रिया जो है पूरी तरीके से होनी चाहिए। दीदी कह रही है कि बंगाल में SIR की जरूरत ही नहीं है। नहीं, देखिए लास्ट 2002 में यहाँ पर वामफ्रंट सरकार जब पार में था तो ममता दीदी ने ही सबसे पहले लोकसभा में जो सांसद था शायद, वहाँ पे वो सचित्र वोटर परिचय पत्र कार्ड और यहाँ पे जो इलीगल वोटर है जो वामफ्रंट सरकार के निगरानी में रहते थे, शेल्टर में रहते थे, उसके लिए बड़ा आवाज़ उठाया। आज जब वही लोग इन TMC का, इन दीदी का वोट बैंक बन गया तो उनका पासा पलट गया और वो जो है वो दावेदारी करने लगा है। जो दावेदारी अभी ऐसे चल रहा है, क्या मुर्शिदाबाद जिला में आपको कम्युनल हिंसा भी देखने मिला। एक मिनट, और भी बहुत सारे युवा हैं, आऊँगा आपके पास। क्या कहेंगे इस बार बंगाल में? इस बार बंगाल में दीदी जाएगा, दादा आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा, एकदम 100% अच्छा, आएगा। दीदी के राज में कुछ विकास हुआ बंगाल का? एकदम नहीं, थोड़ा सा भी विकास नहीं हुआ। जो दीदी बोलता है कि विकास हुआ, ये हुआ, वो हुआ, सब झूठ बोलता है, सब कुछ आप लोगों के लिए झूठ है। इधर कुछ भी विकास नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात कि जो कारखानाएं थे, जो थोड़ा भी जो जॉब, अच्छा, स्टूडेंट को जो है सुविधा तो मिली होगी, पढ़ने वाले बच्चों को? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ भी सुविधाएं नहीं मिला। मगर इसके एक प्रॉब्लम एक्स्ट्रा हुआ है अभी की, स्कूल कॉलेजेस में भी उनके जो राजनीति है, उनका जो 2 नंबरी काम होता है, ये सब चलता है। अगर एम्प्लॉयमेंट होता तो सबसे ज़्यादा परियायी श्रमिक आज के डेट में पैन वर्ल्ड, पैन इंडिया में सबसे ज़्यादा माइग्रेटेड लेबर बंगाल से जाता है। तो ये तो बहुत दुखद की बात है। रविंद्रनाथ टैगोर, खुदीराम बोस के जो पृष्ठभूमि है, उसका जो उन्नति डेवलपमेंट होना चाहिए था, उसका डेवलपमेंट वामफ्रंट सरकार में शेष कर दिया और कॉफिन का शेष जो लास्ट पेरेक है वो ममता बनर्जी ने पोत दिया। मोदी जी कह रहे हैं कि बिहार में जो है जंगल राज था, लेकिन बंगाल में जो है महाजंगल राज चल रहा है। चल रहा है, ये सच में ये जो बात किस है, तरीके का महाजंगल राज है? इस तरह के क्या बोलूँ, आप तो सब भी खबर में देख रहे हैं ना, जो न्याय चल रहा है, वहाँ पर दंगा चल रहा है, दंगा कर रहा है। दीदी वोट जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हद तक पहुँच सकते हो। आप लोग सब देख रहे हैं, किसी भी हद तक, किसी भी हद तक किसी पहुँच भी हद सकते तक हैं। जा सकते आप लोग तो न्यूज़ में देख रहे हैं ना, आपका औंधा का जो है, आप लोगों को जो है डर लगता है बंगाल में रह के? हाँ, डर लगता है, डर लगता है। दीदी का राज में सच में डर लगता है। और दीदी तो कहती है कि बहुत सुरक्षित है हमारा बंगला। नहीं सर, नहीं, अगर हम लोग सुरक्षित नहीं है, इसलिए हम लोग सब बीजेपी कर रहे हैं। बीजेपी का लाना चाहिए, सबको लाना चाहिए, खड़े रहना चाहिए बीजेपी को। अगर होते तो आर्जिकर नहीं होते। अगर सब कुछ सुरक्षित है, सब कुछ ठीक ठाक है तो आर्जिकर नहीं होते। आर्जिकर के जो एक्यूज्ड है अभी भी खुलेआम घूर रहे हैं। गोविंद दास का जो है, संदेश काली का जो है, ये कहीं पे ही। अच्छा, संदेश काली आर्जिकर आप लोगों को याद है? अब एक परियायी श्रमिक को झारखंड में उसका मौत हो गया
थे। बाद में झारखंड में तो हमारा सरकार नहीं है, वहाँ पे तो जेएम का सरकार है, तो वहाँ के पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक वो जो आदमी थे मुस्लिम है, माइनॉरिटी है, उसने खुदकुशी किए थे। तो बंगाल में असल में माइनॉरिटी है कौन? मैं सच में बोलूँ जो हम एक ही बात बोल सकते हैं, ठीक है दादा, आपको सर, आपको जो एक बात सबको आपको न्यूज़ के माध्यम में पहुंचाना चाहता हूँ। युवा समाज एक चीज़ आप ध्यान से सुन लो, जब उन्नयन चाहिए तो बीजेपी सरकार को लाइए, ठीक है, उन्नयन चाहिए तो बीजेपी सरकार को लाइए, और बीजेपी सरकार नहीं आएगी तो कुछ भी नहीं होगा। और ये टीएमसी राज में न्याय होगा, अत्याचार होगा, अविचार होगा, और कुछ भी मर्डर भी हो सकता है। हिंदू 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 हम लोग सबको एक साथ रहना है, और ये से लड़ाई है, इसके साथ संग लड़के लड़ना चाहिए, आके मिला के लड़ना चाहिए, ठीक है। अच्छा देखिए, एक और टीएमसी के नेता अभी निकले हैं, वो जो है बाबरी मस्जिद बना रहे हैं। उसमें एक बात क्या इससे जो है और तनाव बढ़ेगा, कम होगा, क्या लगता है? बढ़ेगा। हाँ। क्योंकि ये ममता दीदी का एक प्लान है, क्योंकि ये प्लान क्योंकि है वो मस्जिद जो बना रही है, मस्जिद का और भी एक नाम दे सकता है। हाँ। क्योंकि वो बाबरी क्यों दिया, इसका मतलब यही है, ममता दी सोच रही है जब मुस्लिम समाज को और हिंदू समाज को हिंदू समाज को साथ एक साथ लड़ाई करना चाहिए, ठीक है, लड़ा रही है। हाँ। क्योंकि बबरी मस्जिद का भी और भी कुछ नाम दे सकता है, हाँ। ठीक है, जो बबरी मस्जिद के लिए जो निर्माण कर रहे हैं, हाँ। वो भी देखिए दादा, आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जो है इस बाबरी मस्जिद के जरिए हाँ। हिंदू मुसलमान करवा रही है, हाँ। लेकिन ममता बनर्जी कहती है कि मोदी जी जो है वो हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं। मोदी शायद नहीं किया, अभी नहीं किया। हाँ। मोदी शायद नहीं किया, ये ममता दी कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम में लड़ाई। तो मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी शायद ने एक कर रहा है, सबको एक साथ रहना दे रहे हैं। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं सबका साथ सबका इसीलिए बोल रहा है कि सबका साथ सबका विकास। बनारस में जो गंगा बह रहा है उसका पानी की कोई मुस्लिम नहीं ले रहा है क्या? मोदी जी का जो उज्ज्वला योजना है, इतने सारे स्कीम है, ये कोई मुस्लिम नहीं ले रहे हैं क्या? जो 3 तलाक बिल है वो पूरा मतलब हर चीज में जो है हिस्सेदारी है, पूरा र्यूमर है। और एक बात, आज के डेट में भारतीय जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर सबसे बड़ी कम्युनल कोई पार्टी है, सबसे बड़े डरावनी कम्युनल दंगाबाज पार्टी है, वो तृणमूल कांग्रेस है। वो जमाते इस्लामी जैसे उग्र जो इस्लामिस्ट पार्टीज है, उग्रवादी संगठन है, उससे भी डेंजरस है आज के डेट में। टीएमसी जो है पूरी की पूरी उग्रवादी, पूरे के पूरे उग्रवादी है। ये आज के डेट में ऐसे कम्युनल वातावरण यहाँ पे घेर रहा है कि उसका है जो वोट बैंक उदेल गाय, उन लोगों के लिए वो किसी भी हद तक बात कर सकता है। लेकिन ममता बनर्जी का एक लाइन है, वो कहती है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में भाई। नो, भाई नहीं है। हाँ। वो सिर्फ मुस्लिम समाज को सपोर्ट कर रहे हैं, हिंदू समाज और बाकी और जो धर्म है उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सच्ची में। मतलब इस तरीके से हो रहा है। हाँ। मतलब हिंदू का लड़का लोग बार बार घूमता रहे। सब हमारा देश में, इंडिया में सब एक है, भारतवर्ष में सब जाति सब धर्म एक है। ममता दी उस जाति को लेकर, सब जाति को तोड़ के, सिर्फ एक जाति को लेकर तोड़ के ये लड़ाई कर रहे हैं। मुस्लिम समाज को सपोर्ट करके हम लोग को सब भेदभाव कर रहे हैं हम लोग के समाज में। क्या बंगाल में जो है ममता बनर्जी के राज में, क्योंकि आप लोग युवा हैं, लग रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है? भ्रष्टाचार बहुत तो हुआ है। हाँ। बंगाल में बोले तो भ्रष्टाचार चारों तरफ हो रहा है। जी। अगर 100% में 2% भी कुछ अच्छा होता है ना, बंगाल में उतना भी नहीं होता। सब कुछ भ्रष्टाचार ही है। 100% से अगर कुछ ज्यादा हो तो वो भी भ्रष्टाचार ही है। ऐसा ही बात क्योंकि है। आप लोग युवा हैं, देखिए कई मंत्रियों का नाम कोयला खनन में आया, रेत उठाने में आया, हाँ, बालू में आया, सिंडिकेट जो है इस तरीके से चलाते हैं, सब चल रहा है। बालू ये लोग में, सब का खा लेते कोयला हैं। खदान, एजुकेशन सिस्टम, एवरीथिंग, जहाँ से शिक्षक भी भर्ती घोटाला, जहाँ से भी पैसा कमाया जा सकता है, जी। चारों तरफ से हमारा टीएमसी सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार ही करता है। हमारे यहाँ कुछ भी अच्छा तो कभी मतलब नहीं युवाओं हुआ। का भविष्य खराब हो जाए, हाँ। लेकिन टीएमसी को बस पैसा कमाना है। हाँ, यही बात है। यही बात है। अगर
इस स्टेट में पश्चिम बंगाल में कुछ अच्छा करना है तो बीजेपी को आना पड़ेगा। अगर हमारा युवा समाज, हमारा राज्यवासी बीजेपी को इस बार नहीं लाया तो बंगाल एकदम खत्म हो जाएगा। और अच्छा, हाँ, तो इसे बचाने की जिम्मेदारी किसकी है फिर? हमारे सबका, सारे युवाओं का, सारे सारे बंगालवासी का, सारे सबका ही बंगाल ये दायित्व है। ये सबका जो है दायित्व है। क्या चाहते हैं आप लोग? बदलाव हो? आप क्या चाहते हैं? बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए, बीजेपी चाहिए, लाना चाहिए बीजेपी को। और ममता दीदी को हटाओ। अरे ममता दीदी कह रही है मैं सबकी ममता हटाओ। ममता दीदी पश्चिम बंगाल छोटा खाटा बांग्लादेश बना देगा। ये हमारा अच्छा, ये मतलब ये पूछो किस क्लास में पढ़ता है बच्चा? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? लग रहा है पूछो किस क्लास में मतलब पढ़ता है? क्यों मतलब लग रहा है आपको आप कि ये एफआईआर में देख लो, हाँ सारे के सारे बांग्लादेश के ही है। कैसे निकला? ये एग्जाम्पल मतलब आपको ममता बेहतर बनर्जी मिलता चाहती है कि पश्चिम बंगाल को जो है बांग्लादेश बना दे। हाँ, एकदम। ये भी लग रहा है कि अगर सरकार आएगी तो हो इसका सकता है। कलकत्ता का मेयर जो हो जाएगा। कोलकाता का मेयर आप युवा है, क्यों लग रहा है आपको कि ऐसा हो सकता है? अरे ऐसे लग रहा है क्योंकि सारे बांग्लादेशी निकल रहे हैं एफआईआर में, किसी और देश का क्यों नहीं निकल रहा है? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 11th 11th में है। देखिए जानकारी तो है, मतलब SIR को लेकर ममता बनर्जी कहती है कि हमारे यहाँ कोई आगे बुला लो। घुसपैठिया नहीं है। आगे पर है तो निकल तो रहा है ना। ऐसे कोई भी कुछ भी बोल देगा पर निकल तो रहा है ना, प्रूफ तो है। देखिए निकल तो रहा है। क्या नाम है? क्या आगे बुला कहेंगे लो, इस आगे। बार दीदी चलेगी या दादा चलेगा? दीदी हटाओ, बंगाल को बचाओ। हाँ, ये आप लोगों ने ठान लिया है। दीदी अगर नहीं हटा तो मतलब बंगाल खत्म अच्छा, एकदम। किस तरीके से खत्म? क्योंकि आप लोग युवा हैं, आपकी राय बहुत जरूरी है। हम पढ़ेंगे लिखेंगे फिर क्या करेंगे? नौकरी नहीं है, फिर हमको दूसरी स्टेट जाना पड़ेगा, यहाँ पे घर फैमिली छोड़कर। हाँ। अब यहाँ पे जितना अत्याचार है, फैमिली कब मर जाए कोई गारंटी नहीं है। तो अगर दीदी कोई- कह रही है कि महिलाओं के लिए हमने जो है 1000-2000 का व्यवस्था कर दिया है। हाँ, गाँव को- उनके बेटों का बेटियों का नौकरी छीन के उनको 1000 थमा के एक सांत्वना दे रहा है। हाँ, हमसे लेके हमको ही दे रहे हैं। हमसे ज्यादा ले रहे हैं पर दे रहे हैं। अच्छा, मतलब आपसे लेके आपको दिया जा रहा है। मुझसे लिया, मुझसे ही टैक्स की पैसा ही अदल बदल हो रहा है। जानकारी रहती दे रहे है। हैं 100% ले रहे हैं, हम पे तो 70% दे रहे हैं। अच्छा, आप लोगों के इलाके में भी इस तरह का है जो ये खनन माफिया सिंडिकेट चल रहा है? हाँ चल रहा है, चल रहा हाँ है। चल रहा है। और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। पुलिस प्रशासन सब सेटिंग है। सब सेटिंग है, सब चल रहा है। मतलब सब ऊपर चला, सब ममता बनर्जी का चला है, सब चले हैं, सब चले हैं, प्रशासन भी चले हैं। वो जो राजीव कुमार है, जो राजीव कुमार है, वो फाइल चोरी के दिन जो बंगाल में कांड हो गए, इतना बड़ा कांड, ईडी वहाँ पे रेड करने गया, दीदी को रेड कर दिया। हाँ। तो ये शर्मनाक सिर्फ नहीं है, वर्ल्ड की पॉलिटिकल दीदी तो कह रही है कि अमित शाह का जो है पेन ड्राइव मेरे पास है, जब मन करेगा पोल खोल दूंगी। तो करना चाहिए ना। अगर गुर्दे में दम है तो दिखाना चाहिए। हमारा गुर्दा में दम है तो हम पार्थ मुखर्जी को जेल में डाल दिया। हाँ। अरे तो ममता बनर्जी भ्रष्टाचारी थोड़ी ना है। भ्रष्टाचार तो मिल बांट के खाए हुए है ना। तो चोर के रानी है ममता। वो टाली का चाल के अंदर तो घुसा दिया सबको। और विदेश का जो बैंक कर है देना आप, 2 मिनट उसमें में। भाईपो और उसका परिवार ने भेज दिया। आप देखिए लिप्स एंड बाउंस का मामला, आप रिसेंटली देखिए। ये जो ईडी का प्रोसेस है, ये वो तो कह रही कि ईडी का जो छापा है ये मोदी जी करवा रहे हैं, मोदी अपने हाथ में नहीं, ये ईडी को रख नहीं, रखा है। नहीं। एकदम लॉन्ग प्रोसेस है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ वो जी उस दिन बंगाल पे ही रेड हुआ। बंगाल के साथ इंडिया के और भी बहुत जगह पे रेड हुए थे। तो यही बात है कि इस बार जो है हमरा का 2 और 2.5 मैच है। यहाँ पे हम लोग जीतेंगे या मिटेंगे। तो इसीलिए सभी को एक ही बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए युवाओं की जो है ये जय श्री राम। बीजेपी को आना चाहिए। तो ये लोग जो है, ये तमाम युवा हैं, ये बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं और कह रहे हैं 2 और 2.5 का जो है इस बार इलेक्शन होने वाला है। इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही है। तमाम खबरों के लिए देखते रहे 99 खबर।